हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, आज हम वही 13.1 एक्सरसाइज जो है हमारी मेन वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड वो दोनों मैंने करवा दिए थे, अपलोड कर दिए हैं वीडियो उनके। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए क्या है, द मेन पॉकेट अलाउंसेस इज रेट्स 18, है ना। इसने क्या कर रखा है, पूरा क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा काट कर लिखा है इसको, है ना। देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ बच्चों के डेली पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं, यानी कि उनका दैनिक जेब खर्च दे रखा है ना, कि उनको घर से कितने कितने रुपए दिन के मिलते हैं। ये चीजें इसने आपको दे रखी है, देखिए। ठीक है, तो जैसे 11 से 13 बच्चे हैं, 11 से 13 रुपए मिलते हैं 7 बच्चों को, 13 से 15 रुपए मिलते हैं 6 बच्चों को, 15 से 17 रुपए मिलते हैं 9 बच्चों को। इस तरीके से आपको इसने कुछ बच्चों के डेली पॉकेट अलाउंसेस, यानी कि रोज का जो उनको जेब खर्च मिलता है वो दे रखा है ना। और इसके अंदर इसने क्या किया है कि इस बार इसने आपको मेन दे रखा है। देखो जैसे लिख रखा है, द मेन ऑफ पॉकेट अलाउंसेस इज रेट्स 18, यानी कि आपको उसने मीन तो दे रखा है कि कितने रुपए है, 18 रुपीज मीन है इसका, यानी कि आपको इस बार मीन नहीं निकालना है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसने क्या किया है कि इन सभी फ्रीक्वेंसी में, जो अपने दो क्वेश्चन किए उसमें फ्रीक्वेंसी सभी दे रखी थी, इसमें इसने क्या किया कि सारी फ्रीक्वेंसी तो दी, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जो है वो इसने यहाँ पर मिस कर दी, और हमको उसी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। इसने बोला ना, फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो इस फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड करना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अपने नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही होगा। ये होगा हमारा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही हम टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। अब डायरेक्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारे पास कैलकुलेशन वो छोटी छोटी डिजिट लिख रखी है, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। जो हमारी टेबल बनती है वो बनती है 4 कॉलम। डायरेक्ट मेथड 4 कॉलम की हमारी टेबल बन जाएगी। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा क्लास इंटरवल। उसके बाद हमारा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। फिर कॉलम होगा हमारा एक्स, और जो हमारा लास्ट कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू एक्स। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा। देखिए, अब मैंने सबसे पहला कॉलम जो बनाया वो है क्लास इंटरवल का। सबसे पहला कॉलम किसका है, क्लास इंटरवल का। सेकंड कॉलम हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी एफ का। थर्ड कॉलम हो जाएगा एक्स का, और फोर्थ कॉलम होता है एफ इंटू एक्स का। अब देखो फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल क्या क्या है हमारे पास, तो सबसे पहला क्लास इंटरवल है 11 टू 13, फिर 13 टू 15, फिर 15 टू 17, फिर 17 टू 19, फिर 19 टू 21, फिर 21 टू 23, फिर आ जाएगा हमारे पास 23 टू 25, और लास्ट में एक कॉलम हमारे पास आ जाएगा टोटल। देखिए, अब हम इसको कर रहे हैं कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, है ना। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम की टेबल बनती है, आप जानते ही हैं, है ना। और देखिए, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें एक तो सिग्मा एफ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, और एक जरूरत पड़ेगी हमें सिग्मा एफ एक्स की, यानी कि जितने भी एफ इंटू एक्स की वैल्यू आएगी उन सबको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब देखिए, एफ क्या है हमारे पास, एफ इसने दे रखा है, 2 कॉलम तो ये दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, 7 6 9 13 एफ 5 एंड 4, 5 एंड 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एफ जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो जुड़ेगा नहीं, सारे कांस्टेंट है, डिजिट डिजिट में डिजिट ही जुड़ेगी, वेरिएबल में जुड़ेगा तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 7 और 6 कितने होते हैं, 13, 13 और 9 22, 22 और 3
25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, तो 34 का तो आ जाएगा हमारे पास 4 और कैरी लग जाएगी 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो हमारे पास जो डिजिट है उन सबको प्लस करने पर हमारे पास आया 44, और ये f जो है वो अलग से होगा, तो 44 प्लस f, तो सिग्मा f की वैल्यू आएगी 44 प्लस f। ठीक है, अब हमें निकालना है x। मैंने आपको हमेशा बताया x निकालने का जो फॉर्मूला होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए जैसे ये हमारा क्लास इंटरवल है, तो ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते ही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 11 और 13 कितने हो जाएंगे 24, 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12। ठीक है, उसके बाद 13 और 15 ये कितने हो गए 3 और 5 8, 1 और 1 2, 28, 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 14। अब देखिए यहाँ गैप कितने का है 2 का गैप आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर जगह गैप कितने कितने का है 2 का। तो अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर सभी जगह गैप सेम है तो आप उसी गैप को यहाँ प्लस करते जाइए। जैसे 12 में 2 प्लस किया तो 14, 14 में 2 प्लस किया तो 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे अब यहाँ पर हमें f इंटू एक्स करना है। क्या करना है f इंटू एक्स, तो 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7 से, 12 7 से कितना होता है 84, 12 7 से 84, 14 6 जा 14 28 42 14 56 14 57 14 84, ये भी हमारा हो जाएगा 84। ठीक है, अब हमारा जो 16 9 से होता है वो होता है 144। ठीक है, उसके बाद 18 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 18 का गुणा पहले 3 से करते हैं, 18 का 18 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 54 का 4 और यहाँ कैरी लिख जाएगी 5, 18 1 जा 18, 18 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 23, हो जाएगा 234। अब 20 का मल्टीप्लाई जब हम f से करेंगे तो ये हो जाएगा 20f। अब देखिए ये वापस 20 का मल्टीप्लाई f से करेंगे, ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों साथ में लिख लेंगे, लेकिन इसको भी हम यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे। रीजन ये है कि कहीं हम गलती से इन सारी डिजिट के अंदर इस 20 को नहीं जोड़ लें, क्योंकि ये 20 जो है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, पूरा अभी फिलहाल क्या बन गया है वेरिएबल, इसको हम इसके अंदर जोड़ना नहीं। 22 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आएगा 110, और 24 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आएगा 96। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि इन सभी को पहले क्या कर लेना है प्लस कर लेना है। देखिए इसको प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, पहले हम इसको प्लस करेंगे, कांस्टेंट यानी जितनी भी डिजिट है उन सभी को प्लस कर लेंगे। 4 और 4 हो जाएगा हमारे पास 8, पहले सारे के सभी के वंस को कर लेंगे, उसके बाद टाइम्स और फिर हंड्रेड्स, है ना, इस तरीके से लिखे ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं आए। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 0 16, 16 और 6 22, 22 का आ जाएगा 2 और कैरी लग जाएगी। अब सभी के टाइम्स को प्लस कर लेंगे, सेकंड डिजिट सभी के, 2 और 8 10, 10 और 8 हो जाएगा हमारे पास 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 और 3 हो जाएगा 25, 25 और ये हो गए 9 और 1 10, ये हो गए 35, 35 का 5 कैरी लगी 3। अब सभी के हंड्रेड्स को जोड़ लेंगे, है ना, यानी कि सभी के थर्ड डिजिट को, 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए हमारे पास 6, 6 और 1 कितने हो गए 7। तो हमने सारे डिजिट्स को प्लस कर लिया। आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आता ऐसे डिजिट प्लस कर, आप सभी डिजिट्स को साइड में लिख लें जिसमें 20f को नहीं लिखे, है ना, और फिर सभी को प्लस कर ले तो आपके पास ये डिजिट आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 20f को भी प्लस करना बाकी है, तो ये अलग से प्लस हो जाएगा, इसको अलग से लिख लेंगे प्लस 20f। समझ में आया? इसको क्या करेंगे कि इसको अलग से लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है अभी कांस्टेंट की फॉर्म में, सॉरी वेरिएबल की फॉर्म में, इसको हम अलग से प्लस कर लेंगे प्लस 20f। क्लियर? अब क्या करना है, अब वही इसको मिटा दें थोड़ा। अब देखिए आपको ये तो टेबल हमारी बन गई। अब इसमें एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना, किसी भी फॉर्मूले की वैल्यू अगर आपको दे रखी हो, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है मीन निकालने का,
तो मीन इसने हमको दे रखा है, यानी कि फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है। देखिए कैसे लिखेंगे, बार एक्स बराबर हमें दे रखा है 18 या फिर 18 ही हमें दे रखा है मीन। तो इसको तो अब हम क्या करेंगे, जब भी फॉर्मूला होता है बार एक्स का, वो उसकी वैल्यू दे रखी है, तो जब भी किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी हो तो फॉर्मूला लगा हुआ अपोजिट साइड, यानी कि इसकी जगह पर आप उसका फॉर्मूला लिख लो। बार एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इसकी जगह लिख लेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा ये 18। क्या तक समझ में आया आपको? अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी 752 प्लस 20 एफ अपॉन, थोड़ा सा दिया है लाइन से, अपॉन कितना हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकाला हमने 44 प्लस एफ, ये हो गया 44 प्लस एफ बराबर कितना है 18। अब इस 18 के नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, हम नीचे 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सिग्मा एफ एक्स की जगह पर ये वैल्यू रख दी, सिग्मा एफ की जगह ये वैल्यू रख दी, बराबर में 18 चल रहा है हमारे पास जो उसने दिया था। अब 18 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 752 प्लस 20f का मल्टीप्लाई 1 से होगा, किसी का भी मल्टीप्लाई 1 से होता है तो वो कब आता है, तो 752 प्लस 20f बराबर, अब 18 का मल्टीप्लाई 44 प्लस f से होगा, तो पहले 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। देखिए ये 44 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 18 का, ठीक है। तो 18 4 से कितना होता है 72, कितना होता है 72, 72 का 2 कैरी लेगी 7, मैं डायरेक्ट दोनों डिजिट का साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, है ना। 18 4 से वापस कितना होगा 72, 72 और 7 कितने हो जाएंगे 79, तो ये आएगा हमारे पास 792। 18 का मल्टीप्लाई 44 से करते ही कितना आएगा 792, फिर दोनों प्लस के तो प्लस आएगा, फिर 18 का मल्टीप्लाई f से होगा तो ये हो जाएगा 18f। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जितने भी f वाले हैं उनको तो इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इस डिजिट को भेज देंगे उधर राइट हैंड साइड। देखो इधर पहले से f वाला कौन था 20f, इस 20f को तो इधर ही रहने देंगे, और इस 18f प्लस का जो है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18f बराबर, इधर 792 डिजिट जो है वो इधर थी राइट हैंड साइड में पहले से। अब इस जो 752 है इस डिजिट को जब हम उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में, है ना, तो ये प्लस की इधर 752 इसकी है, प्लस की उधर जाएगी तो इसकी हो जाएगी माइनस की 750। अब देखो 20f में से 18f चले जाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 2f बराबर। अब 792 में से 752 चला गया तो यहाँ देखो 2 से 2 गया तो 0, 9 से 5 गया तो 4 और 7 से 7 गया तो 0, यानी कि हमारे पास बचा कितना 40, कितना बचा 40। अब हमें सिर्फ f की वैल्यू निकालनी, इधर 2f है ना, तो देखो ये 2 और f के बीच में कोई भी साइन नहीं है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये 2 f के प्लस में होता, उधर जब तो माइनस में होता, लेकिन इधर 2 और f के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यानी 2 इधर मल्टीप्लाई में है, और जब कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई में होती है उसको अपोजिट साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाती है ना। तो f बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था वो उधर 40 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना, और f बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का डिवाइड 40 में करेंगे तो ये जाएगा हमारा 20 टाइम, यानी कि हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई है 20, दैट्स आंसर, ये हमारा आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीजें हैं, आपने देखा है इसके अंदर थोड़ा अलग है सभी क्वेश्चनों से, तो ध्यान से इसको थोड़ा 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ऐसे आ जाता है एग्जाम में तो मैं छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अच्छा लगा हो आपको वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।